अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक है इस्म ज़ात और इसकी इक़साम। तो सबसे पहले हम इस्म ज़ात की तारीफ़ देख लेते हैं कि वो इस्म जो एक ही किस्म की तमाम चीज़ों के लिए बोला जाए और एक चीज़ की हकीकत को दूसरी चीज़ की हकीकत से जुदा करे, इस्म ज़ात कहलाता है। जैसे देखिए, गाय, सांप, ज़राफ़ा, कल्म वगैरह। अब कुछ मिसालें भी देख लेते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। शेर जंगल का बादशाह है, कुत्ता वफ़ादार है, ये स्लेट और तख्ती कहाँ से लाए हो। इन मिसालों में शेर, कुत्ता, स्लेट और तख्ती के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनकी असलियत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस किस्म के तमाम नामों को इस्म ज़ात कहते हैं। इस्म ज़ात की दर्ज झैल 5 इक़साम हैं: इस्म मुसग़्ग़र, इस्म मुकब्बर, इस्म ज़र्फ़, इस्म आला और इस्म सोत। अब हम इन तमाम इक़साम को बारी बारी तफसील के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस्म मुसग़्ग़र। वो इस्म जिसमें छोटाई का मानी पाया जाए इस्म मुसग़्ग़र कहलाता है। जैसे बागीचा, मुखड़ा, देगचा वगैरह। तो चंद मिसालें भी हैं इसकी कि मेरे लिए चाय की प्याली लाओ, इस संदूकचे में क्या है, तुमने तो लुटिया ही डबो दी। अब देखिए, बाग और देग ये बड़े होते हैं ना, तो इससे बागीचा, देग से देगचा, उसके बाद प्याला से प्याली, संदूक से संदूकचा। तो इन अल्फाज में छोटाई का मानी पाया जाता है। इसके अलावा आम ज़िंदगी में भी हम कई नामों को मोहब्बत या हकारत से छोटा करके पुकारते हैं, तो ये नाम भी इस्म मुसग़्ग़र कहलाते हैं। मसलन पहाड़ से पहाड़ी, बच्चा से बचूंगड़ा वगैरह। तो ये तमाम अल्फाज भी इस्म मुसग़्ग़र कहलाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इस्म मुकब्बर। तो इस मुकब्बर की क्या तारीफ़ है कि वो इस्म जिसमें बड़ाई का मानी पाया जाए इस्म मुकब्बर कहलाता है। जैसे पल्लड़, लठ, कट्ठड़ वगैरह। तो चंद मिसालें भी हैं इसकी कि तुम तो बात का पतंगड़ बना रहे हो, कैसा छतर साया है, उसने पगड़ बांध रखा है। तो इन जुमलों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जैसे पतंगड़, पगड़, छतर, तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें बड़ाई का मानी पाया जाता है। तो इसके बाद है इस्म ज़र्फ़। तो वो इस्म जिसमें वक्त या जगह का मानी पाया जाए इस्म ज़र्फ़ कहलाता है। जैसे सुबह, शाम, ईदगाह, डाकखाना वगैरह। तो चंद मिसालें हैं इसकी कि म्यू हस्पताल लाहौर में है, ईदगाह यहाँ से दूर है, सलीम कल वापस आएगा। तो इन जुमलों में हस्पताल, ईदगाह और कल ऐसे अल्फाज हैं जो किसी वक्त या जगह को ज़ाहिर करते हैं। तो ऐसे अल्फाज इस्म ज़र्फ़ कहलाते हैं। इसके बाद देखिए इसमें आला। तो वो इस्म जो किसी औज़ार या हथियार का नाम हो इसमें आला कहलाता है। जैसे तलवार, चाकू, बंदूक वगैरह। उसकी चंद मिसालें देख लेते हैं। अब तलवार की जगह बंदूक ने ले ली है, झाड़ू से सहन साफ़ करो, कैंची से कपड़ा काट लो। तो इन मिसालों में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तलवार, बंदूक, झाड़ू और कैंची, तो ये तमाम इसमें आला हैं। इसके बाद देखिए इस्म सोत। सोत से क्या मुराद होता है? आवाज़। तो इस्म सोत क्या होता है कि वो इस्म जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करे उसे इस्म सोत कहते हैं। जैसे मियाऊं मियाऊं, चूं चूं, टिक टिक वगैरह। तो चंद मिसालें हैं इसकी कि कौवा काएं काएं कर रहा है, गाड़ी का इंजन छक छक दौड़ने लगा, छम छम मी बरसा। तो इन तमाम मिसालों में जो आवाज़ें हैं वो हैं काएं काएं, छक छक और छम छम। तो ये किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं ना। तो ये तमाम अल्फाज इस्म सोत हैं।